बच्चन इस सदी का ऐसा कविता सूर्य है जिसकी रोशनी, तपन, ऊष्मा आने वाले असमाप्त समय को अर्थ और निरंतरता देती रहेगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का लेखन दूषित पददलित मानवता के विरुद्ध एक विद्रोह है। वे मनुष्य के लिए प्रेममय जमीन और प्रेममय आसमान चाहते हैं। कवि बच्चन ने मानव मात्र के सुख दुख संवेदना का सहभोक्ता होकर ही अपना जीवन भी जिया और रचना कर्म भी किया। वे आदमी की गरिमा के हामी हैं। उनकी रचनाएं आदमी को आदमी के करीब लाने का काम करती रही हैं। कवि ने बहुत विनम्रता मगर साफगोई से बार-बार कहा है कि वे किसी से यह कहने नहीं चाहते कि वे दूसरों से कितना भिन्न हैं, कितना उनके समान हैं, जीवन में क्या अपनाया और क्या छोड़ा, कैसा उनका रहन सहन, कैसी बोली बानी व्यवहार है, क्या श्रेय है, क्या प्रेय। पर वे यह जरूर मानते हैं कि वे अपने आसपास से, समय के रूप रंग से, घटनाओं से बराबर जुड़े हैं। अंग्रेजी में कहें तो ही लिव्ड देम। उनका समूचा साहित्य पीड़ित इंसानियत के हक में खड़ा हुआ है बार बार। विश्व के व्याख्याकारों ने कहा है कि बच्चन का साहित्य जीवन की अग्नि से तप तप कर रचा गया है। इसीलिए बच्चन ने जीवन की समग्रता को करीब से देखा है, जिसमें उन्हें मिले अग्निपथ, जीवन का आमंत्रण, अभिव्यक्ति राग दर्शन और उदात्त भावना। बच्चन ने किसी मांग पर नहीं लिखा, उन्होंने समय की मांग को ही उचित समझा। जब कई लोग कई दिशाओं में जाने की बात कह रहे थे तो बच्चन ने अपनी राह पकड़ी और आज तक उस पर अनवरत चल रहे हैं। उनकी रचनाओं ने अपने अतीत के सौंदर्य को बचाने की कोशिश की और वर्तमान की पतन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कमर कसी। जहां कहीं उनकी रचनाओं में दर्शन का आभास होता है तो वह आसमानी, एकांगी, एकालापी दर्शन नहीं, वह जीवन के सौंदर्य के पक्ष में एक यथार्थपरक अवधारणा है। उनका संपूर्ण रचना कर्म बच्चन रचनावली के 9 खंडों में समाहित है। रचनावली के लोकार्पण के समय रचनावली के माध्यम से ही कवि ने अपने पाठकों को कहा था, रचनावली मेरा वांग्मय शरीर है, इसके माध्यम से मैं ही आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ।
बच्चन की चाहे बाद की रचनाएं रही हों या पहले की, उनमें उनका मन बसा हुआ है, जो जीवन की उत्फुल्लता की खातिर अवसर और प्रेरणा पाते ही बराबर नाचता है। यह रचना कर्म की अकाट्य आस्था ही तो है। बच्चन उन कुछ कवियों में से हैं जो अपने पाठकों से, नई और पुरानी पीढ़ी के रचनाकारों से बराबर जुड़े रहे हैं। उनके बारे में प्रसिद्ध रहा है कि उन्होंने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की बात सुनी और हर पत्र का जवाब दिया। बच्चन देश के सर्वाधिक सम्मानित रचनाकारों में हैं, रहे हैं और निश्चय ही रहेंगे। कवि बच्चन ने विश्व साहित्य का गहन अध्ययन किया है। कैम्ब्रिज में रहते रहते ही वे महत्वपूर्ण भारतीय रचनाकार मान लिए गए थे। उन्होंने कई विदेशी नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। ये नाटक देश के कई हिस्सों में कई बार मंचित हुए। बच्चन पुरस्कारों की होड़ में कभी नहीं रहे, फिर भी उन्हें देश विदेश के कई सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए। कविता करके तुलसी न लसे, लसी कविता पा तुलसी की कला। इन पुरस्कारों पर भी यह उक्ति खरी उतरती है। इलाहाबाद का संगम, जो गवाह है बहुत से बने और बिगड़े इतिहासों का, और इलाहाबाद में बच्चन जी के लंबे रचनात्मक प्रवास का भी। नई दिल्ली का 13 विलिंगडन क्रिसेंट, जहां रहकर उन्होंने जीवन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कई बार देखा। गुलमोहर की छांव में गुलमोहर पार्क का उनका आवास सोपान। सोपान में 1987 में उनका 80वां जन्मदिन मनाया गया था। इस मौके पर उनके कई परिचित, परिवारजन, रचनाकार और पुराने मित्र कवि केदारनाथ अग्रवाल भी उपस्थित थे। उनके सम्मान में उन्हीं दिनों एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई धाराओं के और भिन्न पीढ़ियों के कवियों ने रचनाएं पढ़ी। साहित्य अकादमी ने भी इसी मौके पर प्रगीत की धारा नई पुरानी विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। बच्चन ने कहा था, मैंने हृदय को संबोधित किया और हृदय ने उसको स्वीकार किया। बस इतनी बात कहकर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा देर बोल नहीं सकता। आप सब मुझे क्षमा करेंगे।
बच्चन ने एक युग जिया है, इतिहास जिया है। वे स्वयं एक कविता युग बन गए हैं। श्रीमती तेजी बच्चन के साथ उनका विवाह इसी लंबे रचनाशील युग की बहुत बड़ी घटना है। वे निरंतर सहधर्मिणी, सहकर्मिणी के रूप में उनके साथ रही हैं, उनकी छाया बनकर नहीं, उनका हिस्सा बनकर। बच्चन जी की धर्मपत्नी तेजी जी दर्शकों से मुखातिब हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी के लाखों पाठकों और चाहने वालों को मेरा नमस्कार। आपके पत्रों में बराबर यही अनुरोध रहता है कि आप उनके मुख से उनकी रचनाएं सुनना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश आज काफ़ी समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें बोलने में भी कष्ट होता है। लेकिन इस कवि को आपने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया कि उन्होंने मुझे कहा, आग्रह किया कि मैं आपके सामने कुछ चुनी हुई रचनाएं सुनाऊं। इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरे वैवाहिक जीवन के 48 सालों में मैंने कभी कोई सार्वजनिक माध्यम नहीं चुना जिसे मैं खड़ी होके मैं बच्चन जी का कविताएं सुनाई, क्योंकि मैं मानती हूँ और ये जानती हूँ कि ये स्थान केवल कवि बच्चन का है और वही यहाँ पे बैठ के जो भी कहना चाहें अपने श्रोताजनों को सुना सकते हैं। लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते उनका आग्रह मैंने माना और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चुनी हुई अंश कविताओं के सुनाऊंगी जो दूरदर्शन के माध्यम से मैं आपके पास ला रही हूँ और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता और मैं गौरव का अनुभव हो रहा है। बच्चन जी का कवि जीवन मुख्य रूप से मधुशाला से प्रारंभ होता है। यद्यपि उन्होंने उससे पहले भी कुछ रचनाएं की। कविताएं सुनाने से पहले उनसे जुड़े कुछ प्रसंग भी सुनाना चाहूँगी। बच्चन जी ने मधुशाला 1933 में लिखी थी और उसी साल बच्चन जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनाई थी। इससे पहले कवि बच्चन को लोग कम जानते थे। जैसे ही बच्चन ने अपनी लय युक्त और मादक आवाज में मधुशाला की रुबाइयाँ सुनाना शुरू की, श्रोता झूम उठे और कहने लगे वंस मोर की आवाज गूंजने लगी। बच्चन को कविता पढ़ते पढ़ते सवेरा हो गया। श्रोता किसी और कवि को सुनने को तैयार नहीं थे। पहली बार में ही बच्चन की कविता ने जन समुदाय और विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस समय के वातावरण की आप कल्पना कर सकते हैं। पटना के एक आदरणीय लेखक थे श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। जब उन्हें यह पता चला और सुना कि ये मधुशाला ऐसी है, तो उन्होंने कहा, ये कौन छोकरा है जो हमारे देश के नवयुवकों को शराब पीना सिखा रहा है? मेरे सामने आए तो उसे मैं गोली से मार डालूं। उसके बाद क्या हुआ कि पटना में एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण कवि बच्चन को मिला। बच्चन जी जाने लगे कि उनके पिताश्री ने कहा, बच्चन तुम मत जाओ पटना, वो बेनीपुरी तुम्हें मार डालेगा। तो बच्चन जी ने सीना तान के कहा, पिताश्री वो गोली अभी नहीं बनी
जो मेरे सीने के आर पार चली जाए। और बच्चन जी पटना गए और जब वहां उन्होंने मधुशाला सुनानी शुरू की, सुनाते के जितनी जनता थी, जितने लोग वहां इकट्ठे थे, यही एक आवाज थी, बच्चन मधुशाला सुनाओ। सुनाते जाओ। सुनाते सुनाते सवेरे के 5 बज गए। जब उनका गला थक जाता था तो पानी का ग्लास उठा के पी लेते थे। इस बीच में क्या हुआ, उसी वक्त सबके सामने ये मान्यता देनी पड़ेगी हमें रामवृक्ष जी को, बेनीपुरी जी को, कि वो उठे और उन्होंने बच्चन जी को छाती से लगा लिया और कहने लगे, बच्चन तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मधुशाला ऐसी लोकप्रिय हुई कि उसका अनुवाद अंग्रेजी, बंगाली, नेपाली, मराठी, मलयालम आदि में हुआ। 1944 में लंदन में एक अंग्रेज महिला लेखक रहती थी। उन्होंने अपने भारतीय मित्र को मधुशाला की रुबाइयां गुनगुनाते सुना तो पूछा, ये क्या है? उनके समझाने पर उन्होंने मधुशाला का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि द हाउस ऑफ वाइन के नाम से लंदन में ही प्रकाशित हुई। उसकी भूमिका भी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। भूमिका पढ़ने से आपको ज्ञात होगा कि पंडित नेहरू कितने संवेदनशील और विनम्र व्यक्ति थे। मधुशाला के बारे में तो बहुत कह चुकी हूं, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि बच्चन के प्रशंसकों में भी कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये हिंदी का कवि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का लेक्चरर था और उसने 1952 और 1954 के बीच के 2 वर्षों से भी कम समय में प्रख्यात आयरिश कवि W.B. येट्स पर रिसर्च करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से PhD की उपाधि प्राप्त की, जहां बच्चन ने 30 से ऊपर कविता संग्रह लिखा, शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, अन्य विदेशी कवियों की रचनाओं का अनुवाद किया। वहीं इस सब के अतिरिक्त उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी, जो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि मानी जाती है, क्योंकि ऐसी सशक्त और बेबाक आत्मकथा हिंदी में पहले कभी नहीं लिखी गई। चलिए अब कुछ कविताएं हो जाएं, तो पहले हम मधुशाला से ही आरंभ करते हैं। मदिरा जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं अतुमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन कल कल छल छल,
कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन 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 चल वितरण करती मधुसाती बाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी ना कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्याला, प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। सतरंगनी। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, जगती ने क्या पाया। भेंट न जिसमें मैं कुछ खोऊं, पर तुम सब कुछ पाओ। तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और असुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममता मैं दुनिया में मैं केवल अनचाहा। देखूं अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा। तुम रख लो मेरा मान अमर हो जाए, तुम रख लो मेरा गान अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता, जीवन के अंतिम घड़ियों में भी तुमसे ये कहता। सुख की एक सांस पर होता है अमृतत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मधुबाला। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती है, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं एक काकी पहुंचूंगा मंझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सतरंगनी। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। वो उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने
भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन, मीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना। कुछ ना आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि मुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। एकांत संगीत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धार के इधर उधर मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हूँ या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। आरती और अंगारे। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। पाप हो या पुण्य हो मैंने किया है, आज तक कुछ भी नहीं आधे हृदय से। और न आधी हार से मानी पराजय, और न की तस्कीन ही आधी विजय से। आज मैं संपूर्ण अपने को उठाकर अवतरित ध्वनि शब्द में करने चला हूँ। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। और मेरे देवता भी वे नहीं हैं जो कि ऊंचे स्वर्ग में ही वास करते, और जो अपनी महत्ता छोड़ सत्ता में किसी की भी नहीं विश्वास करते। देवता मेरे वही हैं जो कि जीवन में पड़े संघर्ष करते, गीत गाते, मुस्कराते, और जो छाती बढ़ाते एक होने के लिए हर दिल जले से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। छप चुकी मेरी किताबें पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरह के अक्षरों में, और सुने भी जा चुके हैं भाव मेरे देश और परदेश दोनों के स्वरों में। पर खुशी से नाचने को पाँव मेरे उस समय तक है नहीं तैयार, जब तक गीत अपना मैं नहीं सुनता किसी गंगोजमन के तीर फिरते बावरे से। अंग से मेरे लगा तू अंग ऐसे, आज तू ही बोल मेरे भी गले से। बच्चन की कविताओं में चुनाव करना
मेरे लिए बड़ा कठिन है। मुझे तो उनकी हर कविता अच्छी लगती है, कौन सी रखूं कौन सी ना रखूं। फिर भी मैंने कुछ कविताओं के अंश आपके सामने सुनाए। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अब मैं इस कविता के एक और उनकी कविता के साथ कार्यक्रम खत्म करना चाहती हूँ। निशा निमंत्रण से है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूं, सोच नहीं पर मैं पाता हूं। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आजाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। सुधियों के बंधन ऐसे होते हैं, और मेरी उम्र में तो मैं केवल इन सुधियों के बंधनों के बल से ही जीवित हूं। नमस्कार।